नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली प्रश्नावली 7.3 को। यानी इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 की प्रश्नावली 7.3 के संपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर साथियों, इस प्रश्नावली में हमें सिर्फ एक ही सूत्र हमें याद रखना है, A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R बटेवा 100 की घात T। अब यहाँ पर अगर अवमूल्यन पूछा जाए तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र में जान लेते हैं कि A का मतलब क्या है। तो A को अंग्रेजी में अमाउंट कहते हैं, तो अमाउंट के A से इसको दर्शाया जाता है। अमाउंट जिसे हिंदी में हम कहें तो मिश्र धन। मिश्र धन। अब मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज जो है वो मिश्र धन कहलाता है। और यहाँ पर P जो है वो हो जाएगा P जो है वो हो जाएगा मूलधन। मूलधन। और यहाँ पर R जो है R वो हो जाएगा रेट यानी दर। और T का मतलब हो जाएगा समय। क्या हो जाएगा? तो समय। अब यहाँ पर हमें इस सूत्र को याद कर लेना है। यानी ये जो सूत्र है ये वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है इस प्रश्नावली के लिए। तो इस सूत्र को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो अब चलिए हम प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, 5% वार्षिक दर से बढ़ते हुए वर्ष 2003 के अंत में एक स्थान की जनसंख्या 54,000 हो गई। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें पहले में दो प्रश्न पूछ रखे हैं। वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी और वर्ष 2005 में जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि 2001, 2003 और 2005 के लिए यहाँ पर 2003 में जनसंख्या 54,000 है। अब हमें अगर 2001 की जनसंख्या याद करनी है तो ये प्रारंभिक अवस्था हो जाएगी, और प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो मूलधन कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग प्रारंभिक जो जनसंख्या है इसको हम मूलधन मान लेते हैं। मूलधन मतलब P मान लेते हैं। तो हमें यहाँ पर P को निकालना है। अब प्रारंभिक अवस्था के बाद में ही मिश्र धन आता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज मिश्र धन होता है। तो यहाँ पर हमारा मूलधन दे नहीं रखा है और डायरेक्ट मिश्र धन दे रखा है। और अगर हम 2005 के लिए ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर 2005 का स्टार्टिंग प्रारंभिक कहाँ से हो रहा है? तो ये हो रहा है 2003 से। तो यहाँ 2003 में 54,000 दे रखा है। तो 2005 के लिए अगर हम जनसंख्या ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर P जो है वो 54,000 हो जाएगा और हमें A ज्ञात करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2001 में हमें A दे रखा है जो है 54,000 और हमें यहाँ पर P ज्ञात करना है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो यहाँ पर वर्ष 2001 में जनसंख्या, तो यहाँ पर A बराबर 54,000 हो जाएगा। A बराबर 54,000 और P को हमें ज्ञात करना है, और R बराबर 5% और T बराबर 2 वर्ष। अब यहाँ पर हम सूत्र में मान रख लेते हैं। तो A जो है वो दे रखा है क्योंकि हमारा प्रारंभिक वर्ष 2001 है और मूलधन जो होता है वो प्रारंभिक अवस्था होती है। यानी अगर मान लीजिए A अगर B को 10,000 रुपये देता है तो 10,000 रुपये ये मूलधन कहलाएगा। 10,000 रुपये जो है ये मूलधन कहलाएगा, और जब B वापस इसे ब्याज समेत लौटाएगा तो वो मिश्र धन बन जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ प्रारंभिक अवस्था 2001 की नहीं दे रखी है तो हमें प्रारंभिक धन जो है वो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम 54,000 को मिश्र धन मान लेंगे। तो 54,000 बराबर P इंटू 1 प्लस दर 5 दे रखी है तो 5/100, और यहाँ पर वर्ष जो है वो 2 वर्ष हो जाएगा, 2001 से 2003। तो यहाँ पर वर्ष जो है या समय जो है वो क्या हो जाएगा? 2। तो ये आ जाएगा घात 2। अब जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो 5 के पहाड़े से 100 कट जाएगा 20 बार।
तो ये हो जाएगा 54,000 बराबर P कोष्टक 1 प्लस 1/20 की घात 2। अब इसको हम आगे सोल्व आउट करेंगे तो ये 54,000 बराबर P, अब ये 20 जो है वो 1 से गुणा हो जाएगा, तो 20 एकम 20 और उसमें 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 और 21/20 की घात 2। अब यहाँ पर घात 2 है तो हम इसे खोल कर लिख लेंगे, तो 54,000 बराबर P इंटू 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि घात जो है वो 2 है तो इसको हमें 2 बार लिख लेना है। अब यहाँ पर ये जो है ये पोर्शन इधर जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या जो है वो नीचे भाग में चली जाएगी और नीचे वाली जो संख्या है वो ऊपर गुणे में चली जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से P बराबर 54,000 इंटू 20 इंटू 20/21 इंटू 21, और जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 48,980, यानी वर्ष 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 48,980 लगभग। तो यहाँ पर ये जो है वो हमारा मूलधन हो जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था 2001 की पूछी हुई है, तो यहाँ पर ये हमें मूलधन मिल चुका है। अब इसी प्रकार से वर्ष 2005 में, अब ये कहा गया है वर्ष 2005 में जो जनसंख्या है वो कितनी होगी, तो यहाँ पर 2003 प्रारंभिक वर्ष है और प्रारंभिक वर्ष हमें 54,000 दे रखा है, 54,000, तो 54,000 जो है वो यहाँ हमारा मूलधन हो जाएगा। और 2005 के अंत तक पूछा गया, यानी 2005 में पूछा गया है, तो हमें यहाँ पर 2005 के लिए हमें यहाँ पर ए को निकालना होगा, यानी मिश्र धन को निकालना होगा। यानी अगर वर्ष से पहले पूछा जाए तो मूलधन, और वर्ष से बाद में अगर पूछा जाए तो जो संख्या दे रखी है इस समय की, प्रेजेंट टाइम की, 2003 की, तो वो हमारा मूलधन हो जाएगी। तो यहाँ पर मिश्र धन हमें ज्ञात करना है। P बराबर 54,000 हो जाएगा, R बराबर 5% हो जाएगा और T यानी टाइम बराबर 2 वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर A बराबर 54,000 इंटू सूत्र में मान रख रहे हैं, तो इंटू 1 प्लस 5/100 की घात 2। अब यहाँ पर 5/100 की घात 5 के पहाड़े से 100 कट जाएंगे 20 बार, तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 1 प्लस 1/20 की घात 2। तो A बराबर 54,000 और यहाँ पर 20 जो है वो, ये 20 जो है वो 1 से गुणा होगा और यहाँ पुनः 20 आ जाएगा और 20 में 1 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, यानी 21/20। तो 54,000 इंटू 21/20 का स्क्वायर या घात 2, तो 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20, क्योंकि घात 2 है तो हमें इसको 2 बार लिख लेना है। तो इसी प्रकार से जब हम इसको आगे सोल्व आउट करेंगे, 20 के पहाड़े से ये कट जाएगा और पुनः जो आएगा वो भी कट जाएगा, तो ये 135 रहेगा और 135 को 21 इंटू 21 से गुणा कर लेना है, तो ये हमारा आ जाएगा 59,535। अब इसी प्रकार से हमारा प्रश्न संख्या 2, तो प्रश्न संख्या 2 में ये पूछा गया है कि एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर प्रारंभिक समय, यानी जब प्रयोग शुरू हो रहा था तो बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी, तो ये हमारा हो जाएगा मूलधन यानी P, और दर जो है वो 2.5% और T जो है वो 2 घंटे हो जाएगा। अब यहाँ पर A बराबर P कोष्टक 1 प्लस R/100 की घात T में हम मान रखेंगे और इसको हम आगे कुछ इस प्रकार से सोल्व आउट करते जाएंगे। पॉइंट जब कटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा और 25 के पहाड़े से 1040 बार कट जाएगा, और तो ये हो जाएगा 41/40 की घात 2 इंटू 5,06,000, और जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 5,31,616.25 लगभग। अब इसी प्रकार से हमारा अंतिम प्रश्न, अब यहाँ पर एक स्कूटर 42,000 में खरीदा गया, 8% वार्षिक दर से इसके मूल्य का अवमूल्यन हो गया 1 वर्ष के बाद में
स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ अवमूल्यन का मतलब घटना, यानी ये जो दर दे रखी है इस दर की गति से जो है उसका अवमूल्यन हो रहा है, यानी उस स्कूटर के जो वर्तमान कॉस्ट है उसमें कमी आती जा रही है। तो अवमूल्यन का मतलब हो जाएगा घटना। तो यहाँ पर सूत्र में कुछ आंशिक परिवर्तन करेंगे, ये हो जाएगा P अवमूल्यन का सूत्र है। तो अवमूल्यन बराबर P कोष्टक 1 माइनस R बटेवा 100 की घात T। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ माइनस अगर प्लस होता तो मिश्र धन निकलता, और यहाँ माइनस है तो ये अवमूल्यन निकल जाएगा। तो हमें सूत्र में मान रखना है और इसी प्रकार से हमें इसको आगे सोल्व आउट करते जाना है। तो यहाँ पर ये 2 के पहाड़े से 8 2 बार और 100 25 बार कट जाएगा, और जब 25 से गुणा होगा तो 25 माइनस 2 23 बटेवा 25, और यहाँ 1 वर्ष के लिए पूछा गया तो घात 1। तो यहाँ आ जाएगा 42,000 इंटू 23 बटेवा 25, और जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 38,640। आई होप साथियों ये क्लास आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ साझा करें। ऐसे ही कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे अब किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।